आज हम सब कक्षा 12वीं विषय इतिहास के अध्याय 11 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम की व्यू से यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पार्ट से 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इस पार्ट से परीक्षा में 8 और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 7 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चंस परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वजह से जो है यह चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन बैंक्स, जो 2011 से लेकर के 23 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है और सॉल्यूशन भी इसके साथ में हम दे रहे हैं आपको। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ जानकारी इस चैप्टर के संबंध में कम समय में मिल पाएगी और काफ़ी एग्जाम में भी आपको फ़ायदा होगी, है ना। तो आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी वो जगह, ध्यान रखिएगा, जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए आंदोलन शुरू किया था। तो यह आंदोलन जो गुजरात के साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था, वो वहाँ से साबरमती आश्रम से निकले और फिर दांडी के लिए गए थे। ठीक है, तो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात से, जो कि महात्मा गांधी के गृह राज्य था। ठीक है, तो दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। यह क्वेश्चन पिछले ईयर यानी कि 2023 में जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? है ना, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, यह कब हुआ था? ये भी प्रश्न जैक 2023 में आया हुआ था और इसका सही आंसर है 4 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये कब हुआ है? 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? यह भी जो है 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काला कानून हम लोग बोलते हैं किसको? रॉलेट एक्ट को। किसको बोला जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ठीक है, इस कानून के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज सरकार शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को जो है इसके खिलाफ कोर्ट में अपील, दलील या वकील करने का भी अधिकार नहीं था। याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। हो सकता है आपसे पूछ दे कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो है एक काला कानून है, जिसके तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को जो है शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको अपनी सफाई में कुछ देने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो का। और कब दिया था? तो कहाँ दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा कब दिया गया था यह? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो यह जिसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आए हुए हैं और सबसे बड़ी समस्या क्या है, सब क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन उसका आंसर गलत दे देते हैं और बच्चे वही टिक आउट करके आ जाते हैं और उसका नंबर परीक्षा में नहीं आ पाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी जो है उसका संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा इसका संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहीं कहीं बोला जाता है A.O. ह्यूम भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम लिखा रहे या A.O. ह्यूम लिखा रहे, बात बराबर है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी कि राजनीतिक गुरु करने का मतलब क्या, महात्मा गांधी का मार्गदर्शन राजनीति के क्षेत्र में किसने किया? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह प्रश्न अब तक जैक बोर्ड के इतिहास में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2017 में, दूसरी बार लास्ट टाइम 2023 में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे वकालत करने के लिए और वहाँ से कब लौटे हुए? तो 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे। उसके बाद वे मिलते हैं जाकर के गोपाल कृष्ण गोखले से, उन्होंने उसे भारत भ्रमण का निवेदन किया कि एक बार पूरे भारत का भ्रमण कीजिए आप। उसके बाद महात्मा गांधी भारत भ्रमण में निकलते हैं, फिर इसी सिलसिले में वो पहुँचते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, जहाँ वहाँ पर उद्घाटन सत्र चल रहा था। वहीं पे महात्मा गांधी का पहला व्याख्यान होता है। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान जो भारत में दिया वो दिया था कहाँ पे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसको शॉर्ट में हम लोग BHU बोलते हैं, जो बनारस में है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब आते हैं